निकालते हैं, तो उसके लिए हम कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन ही यूज करते हैं। तो कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन भी, जी तो कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन भी इसके लिए चाहिए होती है। कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में के अंदर अब लोडिंग एडजस्ट होनी चाहिए। लोडिंग हमने किस रेट पे डालनी है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है एट ए यूनिफॉर्म रेट ऑफ लोडिंग, जो हमसे होनी चाहिए वो होनी चाहिए 4 टन पर मिनट। कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन इस तरीके से लोडिंग, उसको लोड उसके ऊपर डालना है सैंपल के ऊपर मशीन के थ्रू, कि जो मशीन के थ्रू लोड आ रहा है वो कितना है 4 टन पर मिनट, 4 टन 1 मिनट में लोड लग रहा है। तो हमने इस तरीके से 10 मिनट मशीन चलानी होती है। तो देखो 1 मिनट में 4 टन लोड लगेगा, इस हिसाब से लोड बढ़ता जा रहा है, तो 10 मिनट में टोटल लोड कितना लग जाएगा? 40 टन। 40 टन। अब ये देखो, ये अंडरस्टूड बात है, 1 मिनट में मशीन 4 टन लोड मार रही है। हमने 10 मिनट मशीन चला दी, तो हर 1 मिनट में 4-4 टन लोड लग रहा है। मल्टीप्लाई डायरेक्ट होना, 10 मिनट मशीन चला दी तो 40 टन लोड डाल देना 10 मिनट में मशीन ने टोटल सैंपल के ऊपर। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, प्रॉब्लम कि 10 मिनट में 40 टन लोड कैसे लग गया? नहीं सर। और भी बच्चे हैं स्टूडेंट्स, अगर किसी को पता लग रहा है कि नहीं सर, हाँ जी, हाँ जी, क्या नहीं पता लग रहा है नहीं बताओ, सर, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का सर बोलो। सर आवाज नहीं, सर हाँ जी। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सर जो मशीन है सर, उसका क्या काम हुआ इसमें? स्टूडेंट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कोई नहीं हम कैलकुलेट कर रहे हैं, मैं आपको एक्सपेरिमेंट जब आपको डिटेल में प्रोसीजर नहीं समझाऊंगा सर, फिर। हाँ सर जी। आप उस मशीन का नाम लिख देना सर, उसका मतलब कि काम है ना उस मशीन का। उस मशीन का काम है कंप्रेसिव लोड लगाना, उस मशीन का ये काम नहीं है कि कंप्रेसिव लोड से हमने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ही कैलकुलेट करनी है। नहीं सर, लोड एरिया नहीं लगता जो प्लंजर लग गया ना। स्टूडेंट ये तो उसको फिक्स करने के लिए होता है, हमने हाथ से थोड़ी लोड लगाना है, हमने प्लंजर उसको और फिक्स कर दिया। आप 1 मिनट में 4 टन का लोड लगा लोगे, 4 टन कितना 4000 किलो के बराबर होता है, आप इतना जोर मार अच्छा, लोगे 1 यानी कि मिनट में? सर आपका हाँ जी। आपका यानी कि कनेक्ट कर देनी है उसके। आप मुझे बताओ, आप कहना क्या चाह रहे हो, आप 1 मिनट में 4000 किलो का लोड अपने हाथ से लगा दोगे सैंपल के ऊपर? नहीं सर, मशीन चाहिए उसके बाद। तो सर जी फिर हलकत होना सी। वही तो बात है, फिर उसके लिए कंप्रेशन ऐसी मशीन चाहिए जिससे कंप्रेसिव लोड अप्लाई किया जा सके, तो कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में वो हो जाता है, इसलिए हमने वो यूज कर ली। जी सर, सर ये मशीन उससे कनेक्ट करते हैं मतलब फिर? मैं आपको बताऊंगा, अभी अभी तो हमने शुरू करा है स्टूडेंट, मैं अभी खत्म थोड़ी कर रहा हूँ, अभी तो शुरू किया है, आपको सारा प्रोसीजर बताऊंगा मैं। ठीक, अभी आपको पता लग गया अपरेटस क्या यूज करना है, अपरेटस में आपको क्लियर है कि क्या हमने चीज टूल्स इक्विपमेंट्स अपरेटस क्या यूज करना है, ये क्लियर? हाँ जी सर। क्या नाम, साहिल कुमार, क्लियर है अपरेटस? ठीक है सर। ठीक है, अब आगे देखो, अगर आगे ठीक नहीं हुआ तो पूछ लेना। ठीक है, अब अब इसके अंदर ये थ्योरी मैंने आपको बता दी सारी, जो आपको बताई है मैंने थ्योरी वही है सारी के। अगर बेसिकली देखा जाए कंप्रेशन जौन सी सॉरी क्रशिंग होती है वो बुलक कार्ड के कारण होती है। बुलक कार्ड के जौन से व्हील होते हैं वो स्टील के होते हैं, लोहे के होते हैं या लकड़ के होते हैं, जिसके कारण क्या होता है क्रशिंग इफेक्ट आता है एग्रीगेट के ऊपर। तो इसको इसी का अंदाजा लगाने के लिए कि क्रशिंग के अंदर हमारा एग्रीगेट एडिक्वेटली स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, हम क्रशिंग वैल्यू चेक करते हैं। क्रशिंग वैल्यू कहना है, स्ट्रेंथ नहीं कहना, मैं बार बार कह रहा हूँ स्ट्रेंथ नहीं कहना, वैल्यू होती है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। स्ट्रेंथ होती है लोड पर यूनिट एरिया, इसके यूनिट लोड पर यूनिट एरिया के यूनिट नहीं होते, इसके यूनिट परसेंटेज होते हैं, वैल्यू जो है परसेंटेज में निकलती है। तो उसके कारण जो सी हम क्रशिंग वैल्यू जो सी यूज करते हैं। क्लियर है? अब हमने करना क्या स्टूडेंट, देखो सबसे पहले मैं आपको जनरल बता देता हूँ, फिर मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, आपको वीडियो से कवर हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले हमने क्या करना है, देखो सबसे पहले हमने सैंपल ले लेना है, सैंपल हमने एग्रीगेट का ले लेना है। ऐसा सैंपल लेना है स्टूडेंट, देखो हमने 2 सीरीज लेनी है जनरली, देखो चाहे वो अब्रेशन टेस्ट हो, चाहे वो इम्पैक्ट टेस्ट हो, चाहे क्रशिंग टेस्ट हो, ये सब एक जैसी टेस्ट है जिनके अंदर 2 सीरीज यूज होती हैं, एक 12.5 mm की और एक 10 mm की। क्लियर? हमने ऐसा सैंपल लेना है जो कि हमने क्या करना है, सैंपल को 60 हमने दोनों सीरीज लगा देनी है, नीचे 10 mm सीरीज लगा देनी है, ऊपर 12.5 mm सीरीज लगा देनी है। फिर हमने क्या करना है, उसके ऊपर सैंपल डाल देना है, फिर हमने करनी है सीविंग, हमने उसको अच्छी तरह शेक करना है। फिर उसके बाद होगा क्या, जो सा एग्रीगेट 12.5 से छोटा है वो नीचे गिर जाएगा, और जो 10 से बड़ा है वो 10 के ऊपर रह जाएगा। फिर हमने क्या करना है, सारा एग्रीगेट जौन सा है वो हमने इस तरीके से शेक कर लेना है, और फिर हमने क्या करना है, जौन सा एग्रीगेट 10 mm की नीचे वाली सीव के ऊपर रह गया उस सैंपल के ऊपर हमने टेस्ट करना है। मतलब वो जो एग्रीगेट होगा वो 12.5 mm से छोटा होगा और 10 mm से बड़ा होगा, उसकी रेंज जो है 10 mm से 12.5 mm के बीच में होगी। ऐसा हमने सैंपल बनाना है जिसके ऊपर हमने ये टेस्ट करना है। क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी सर। हाँ जी सर।
हाँ, अगर नहीं क्लियर तो पूछ लिया करो, कोई भी जना पूछ लिया करो, जहां पे नहीं क्लियर कह दिया करो सर नहीं पता लग रहा, बीच में पूछ लिया करो। अब स्टूडेंट देखो, अब हम सबसे पहले हमारा काम होगा, मैं स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले हमने सैंपल बना लिया। अब देखो जौन से अब हमारा काम जौन सा मेन काम शुरू होगा। देखो एक तो बेसिक चीज होती है, चाहे एग्रीगेट के जितने भी टेस्ट हो, देखो चाहे वो क्रशिंग हो, चाहे ब्रशन हो, चाहे इम्पैक्ट हो, या जो भी आप एक्स्ट्रा पढ़ोगे या आगे कभी पीछे आपने पढ़े होंगे एग्रीगेट पे। स्टूडेंट देखो हम क्या करते हैं, जब हम एग्रीगेट टेस्ट करते हैं तो एक एडिशनल स्टेप होता है। मतलब वो क्या स्टेप होता है, हम एग्रीगेट को, देखो एग्रीगेट की टेंडेंसी क्या है, उसने मॉइस्चर बहुत कम एब्जॉर्ब करना है। पता ही है सबको, बजरी ने मॉइस्चर बहुत कम एब्जॉर्ब करना है। बजरी के केस में हम मॉइस्चर जो है वो इतना जौन सा है टेकन इनटू इफेक्ट नहीं लेते। मेरी आवाज आ रही है सबको? मेरी आवाज आ रही है सब स्टूडेंट सबको? स्टूडेंट मेरी आवाज आ रही है? स्टूडेंट्स मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, हाँ जी। अभी यहाँ लाइट चली गई थी, अब आ रही है ना आवाज सबको मेरी? ठीक है सर, ये ना हो ठीक मैं है। अकेला ही बोलता जाऊं। आ रही है ना? हाँ जी सर, आ रही है जी। ठीक है, ये ना हो ना मैं अकेला ही बोलता रहूं, वहां आप नेट ही बंद हो पड़े। तो अब नहीं देखो, नहीं सर जी। हाँ जी, तो स्टूडेंट देखो मैं क्या बता रहा था कि एग्रीगेट की जब हम कोई भी टेस्ट करते हैं एक एडिशनल स्टेप होता है। देखो उसमें हम क्या करते हैं, एग्रीगेट को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। मतलब देखो बेसिक कंसर्न ये है, सबसे पहले बात तो ये है एग्रीगेट जौन सा है वो सब बहुत कम मॉइस्चर अब्सॉर्ब करता है। आप वो हाथ लगा के पता लगता है एग्रीगेट की टेंडेंसी क्या है, उसने मॉइस्चर बहुत कम अब्सॉर्ब करना है। फिर भी सेफ्टी के लिए हम क्या करते हैं, जब भी कोई सैंपल लेते हैं एग्रीगेट का या एग्रीगेट का कोई भी सैंपल जिसके ऊपर हमें टेस्ट करना है, हम क्या करते हैं उस सैंपल को अवन में 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऊपर 3 घंटे तक उसको हीट कर लेते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ जी सर। हम क्या करते हैं उसको एग्रीगेट को, चाहे वो कोई मर्जी टेस्ट हो, पिछले टेस्ट किए वो भी कर लो, कोई भी एग्रीगेट को हम 3 घंटे तक अवन में 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं। फिर उसको बाहर निकाल लेते हैं और आधा घंटा उसको छोड़ देते हैं ताकि वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए। क्लियर? क्लियर? हाँ जी सर। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके ऊपर अपना मेन टेस्ट परफॉर्म करना शुरू करते हैं। अगर आप ये स्टेप नहीं भी करते तो भी चलेगा, ये सिर्फ एक सेफ्टी से एक होती है। पता ही है, सबको पता है कि एग्रीगेट ने वाटर बहुत कम अब्सॉर्ब करना है, इसलिए हम ये वाला स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है ये स्टेप करना ही करना है। अगर आपने एग्रीगेट ले लिए, उसको क्या करो अच्छी तरह से जो उसको साफ कर लो, अच्छे सूखे कपड़े से सब पोंछ लो, बस उसका मॉइस्चर निकल जाता है, वो उसमें एब्जॉर्ब कुछ नहीं होता ज्यादातर यही होता है। क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी सर। हाँ जी। हाँ जी सर। तो अब हम क्या करेंगे, टेस्ट शुरू करेंगे। अब मर्जी है, अगर आपने करना है तो सबसे पहले हम ये एडिशनल स्टेप कर सकते हैं, हर टेस्ट में कर सकते हैं एग्रीगेट के। कि सबसे पहले एग्रीगेट ले लो, एग्रीगेट की क्वांटिटी को क्या करो, उसको गर्म करो ओवन में 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक। कितने टाइम के लिए? 3 घंटे तक। फिर उसको बाहर निकाल दो, आधा घंटा उसको ऐसे ही रख दो ताकि वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए। फिर उसके बाद हम इसका टेस्ट करना शुरू करेंगे। अब हम टेस्ट करना शुरू कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये सिलेंड्रिकल मैयर लेते हैं। दिख रहा है सबको? ये दिख रहा है? हाँ हाँ जी। जी। हाँ जी ये सर। हमने सिलेंड्रिकल मैयर लिया। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, एग्रीगेट को फिल करना है। फिल कैसे करना है? 3 लेयर में फिल करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर 3 निशान लगा लेंगे, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले निचला पहला 1/3 भरेंगे, फिर उसको टैंप करेंगे। टैंपिंग रॉड से कितनी बार स्ट्रोक्स देंगे? 25 स्ट्रोक्स, 25 बार उसको टैंप करेंगे, स्ट्रोक देंगे। फिर हम उसकी दूसरी लेयर भरेंगे, 2/3 भर गया, फिर उसको हम 25 बार स्ट्रोक देंगे। फिर हम उसको टॉप तक भर लेंगे। जब टॉप तक हमारा भर गया, फिर उसके बाद हम जो टॉप लेयर होगी उससे हम क्या करेंगे, उसको स्ट्रक ऑफ कर लेंगे, लेवल कर लेंगे। ये जो स्टैंपिंग रॉड है इसको हम एज ए स्ट्रेट एज यूज करके ऊपरली लेयर काट लेंगे, पूरा बराबर कर लेंगे ताकि ये पूरा फिल हो जाए अच्छी तरह से, टैंप होने के बाद, कंपैक्ट होने के बाद। क्लियर है? हाँ जी सर। सबको क्लियर है? यस सर। फिर हाँ जी हमने सर। क्या फिर हमने क्या करना है, इसमें से सारा सैंपल निकाल के इस सिलेंड्रिकल मोल्ड, ये जो स्टील का हमारा सिलेंडर है, इसके अंदर फिल करना है, यही सैंपल सारा निकाल के। क्लियर है सबको? ये क्लियर हाँ हाँ है? जी जी। सर।
इससे सारा सैंपल निकाल के इसमें फिल करना है। कैसे फिल करना है, वैसे ही फिल करना है। इसकी जो सी डेप्थ है, इसकी जितनी हाइट है, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। पहले पहला हिस्सा भरना है, नीचे से 1/3, उसको 25 बार स्ट्रोक देना है। फिर दूसरा हिस्सा 2/3, उसको 25 बार स्ट्रोक देना है। फिर